अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग मैथ 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे और एक्सरसाइज नंबर 2.2 के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सारे कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर से जो भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस है, चाहे वो एग्जाम्पल से है, चाहे वो बुक से है, चाहे वो पास्ट पेपर से है, उसको डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको तैयार करेंगे, मेरे सीरीज़ जो चली है वो चैप्टर नंबर 1.1 से चल के 2.3 तक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है आज तक वहाँ तक कंप्लीट हो रही है। तो जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हरीम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर आप लोगों की 2.3 के अंदर से जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे थे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन है जी विदाउट सॉल्विंग, हल किए बगैर फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए जी दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक सम ऑफ रूट्स है और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हल करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आप उसको करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। जो अल्फा और बीटा बेसिकली ये रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा जो है ये क्या है, रूट्स हैं। तो हम लोग जब अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो ये माइनस बी ओवर ए है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा होता है और वो बराबर होता है सी ओवर ए। अगर आप गौर करें तो आपके पास बी ए सी ए यानी ए बी सी की वैल्यूज हैं और वो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके अंदर है 3x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 5, c इज इक्वल्स टू 7। आप लोगों के पास वैल्यू मौजूद है। मैंने इधर से आप लोगों के 8 में से पहला क्वेश्चन लिखा और 8 के 8 क्वेश्चंस आप लोगों के सेम ऐसे ही हैं जैसे आप लोगों का पहला है। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a है, एक्स के साथ वाली वैल्यू b है और कांस्टेंट वैल्यू c है। तो हम लोग इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, -5, और a की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 3। सो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस माइनस हो जाएगा +5/3। ये आ गई जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरह दूसरी हम लोगों ने निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आप लोगों के पास है वो बराबर होता है सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर है सी की वैल्यू हमारे पास 7 है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा यही है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी, यही आपका आंसर है। अल्फा इंटू बीटा इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोगों के पास अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए 8 क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद हैं। अगर आप इन 8 को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का इस पोर्शन या इस तर्ज अमल का आने वाला हर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी। मैंने आप लोगों को करवाया इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 सेम इसी तरीकाकार के साथ है, लेकिन मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाता हूँ जी। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट एक करवा के फिर इसके ऊपर आ जाता हूँ अल्फ़ाबेट वाले के ऊपर। एक्स को स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये आप लोगों का इसका पार्ट नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने किया है। आगे हम लोगों ने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम करने। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी ओवर ए के। सो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो ए की वैल्यू है, एक्स का जो कॉफिशेंट है वो बी की वैल्यू है और जो कांस्टेंट है वो सी की वैल्यू है। सो सी इज इक्वल्स टू माइनस का 9। सो हम लोगों ने मालूम करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी ओवर ए के। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अब हम लोग माइनस एज इट इज़ आएगा, बी की जगह पर उसकी वैल्यू 4 और ए की जगह पर उसकी वैल्यू 1। सो हमारा जो अल्फा प्लस बीटा निकल रहा है वो बराबर होगा माइनस का 4/1, 1 ओवर में लिखते नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू है -9 ओवर में है ए।
तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है -9 और यही हमारा आंसर है। सो ये तो बेटा आप लोगों के जो इसके पोर्शंस हैं 1 2 3 4 ये तो सेम ऐसे ही आगे अल्फ़ाबेट्स वाले स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवाता हूँ। मैंने पहला और दूसरा करवाया, तीसरे और चौथे का आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि इसका आंसर क्या आया है। उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्टार्ट करवा रहा हूँ जी। इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है p इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया जी 5 पोर्शन जो इसका है जी 8 में से। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल होता है -b/a के। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b की जगह पर आएगा -q/a की जगह पर आएगा p। तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू q/p और यही हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा वाले पोर्शन का आंसर है। इसी तरीके के साथ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c की वैल्यू है r, a की वैल्यू है b, तो इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और यही इसका आंसर होगा। तो ये हम लोग जो है वो कर चुके हैं जी इसका पोर्शन 5। अब हम लोग जो है इसके पोर्शन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। इसका पार्ट नंबर 6 आप लोगों के सामने जी। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर। उसके बाद है जी माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के पास है जी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, a प्लस बी। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है और जो कांस्टेंट है वो c की वैल्यू है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b की जगह पर उसकी वैल्यू आएगी -a और a की जगह पर उसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का a डिवाइडेड बाय a प्लस बी और यही हमारा आंसर है अल्फ़ा प्लस बीटा का। इसी तरीके के साथ हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे और वो बराबर होता है c/a के। सो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है b/a की वैल्यू हमारे पास क्या है a प्लस बी। सो दोनों की हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं जी। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर ये और अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर ये है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 है जी। 7 नंबर जो पोर्शन है आप लोगों का वो है l प्लस m इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस l इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू है वो a की होती है l प्लस m, जो x के साथ वाली वैल्यू है वो b की होती है m प्लस n और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c की होती है n माइनस l। तो a, b और c की वैल्यूज़ हम लोगों के पास आ गई हैं जी। हम लोग इसमें से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जी और दूसरी हम लोगों के पास अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है m प्लस n ओवर a की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है l प्लस m। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और यही हमारा आंसर है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है c की वैल्यू हमारे पास क्या है n माइनस l और a की वैल्यू क्या है l प्लस m। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जी सिंप्लीफाई हो सकता। सो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई n माइनस l ओवर l प्लस m। सो ये आप लोगों के पास पोर्शन है जी छठा, सातवां और जो इसका 8वां पोर्शन है वो बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व आउट करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, जो है 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इक्वल्स टू 0। तो ये आप लोगों के जो है वो 8 पोर्शन मुकम्मल हो गए हैं जी।
इस एक्सरसाइज के, तो इसको बेटा लाजमी कर लीजिएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर से जो भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो कल आप लोगों को करवाएंगे। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, हरीम एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।